हेलो एवरीवन, नमस्कार। गाउट, यूरिक एसिड बढ़ गया डॉक्टर साहब, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहीं मुझे आर्थराइटिस तो नहीं हो जाएगा, गाउट तो नहीं हो जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ जाने से आपके जॉइंट्स में अगर वो डिपॉजिट हो जाए तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होकर आर्थराइटिस जैसी पिक्चर आ सकती है। दैट डज नॉट मीन कि सब में आएगी। बहरहाल अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इस चक्कर में आपके प्रोटीन सारे कट कर दिए जाते हैं, आप ये मत खाओ वो मत खाओ, और कई बार ये एक्चुअली लॉजिकल नहीं होता। तो इसीलिए आज ये वीडियो आपको समझाएगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। सो यूरिक एसिड जो है वो बनता है प्यूरिन नामक प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। प्यूरिन नेचुरली एक तरीके का अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ प्रकार के फूड में ज्यादा होते हैं, कुछ प्रकार के फूड में कम होते हैं। वेरी सिंपल, सबसे सिंपल एस्पेक्ट। और यूरिन आपका यूरिक एसिड आपके बॉडी से एलिमिनेट होता है, निकल जाता है यूरिन के थ्रू। ठीक है। सो गाउट क्या होता है? गाउट ये वो पार्ट है जब यूरिक एसिड इतना ज्यादा लेवल हो जाए कि वो क्रिस्टल बन के आपके जॉइंट के आसपास ऐसा ऐसा डिपॉजिट होने लग जाए, और जॉइंट के आसपास डिपॉजिट होकर जॉइंट में सूजन करे, आर्थराइटिस करे, उसे हम गाउट कहते हैं। तो गाउट में आपकी डाइट का ऑब्जेक्टिव होगा कि ऐसा खाना आप कम खाएं जिसके अंदर प्यूरिन्स ज्यादा हैं, ताकि यूरिक एसिड बने ही कम। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका आगे आने वाला गाउट का जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, गाउट का अटैक जिसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं, वो कम होगा। तो रिकरिंग गाउट अटैक्स को वो कम कर देगा और डिजीज प्रोग्रेशन को कम कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमारी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो गाउट डाइट क्या है? क्या है ये गाउट डाइट? ऐसे पीपल जो के गाउट या जिनको यूरिक एसिड ज्यादा होता है, और खासकर अगर उनके यूरिक एसिड की वजह से पेन है, उनको ये जरूर फॉलो करनी चाहिए। उसमें जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है वो है कि आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, गुड ईटिंग हैबिट रखें अपनी, ये बहुत जरूरी है। और कुछ प्रकार के खाने पीने की चीजें आपको अवॉइड करनी, जो हम अभी बताएंगे। और कुछ प्रकार की चीजें जो हैं वो ज्यादा खाने से भी यूरिक एसिड लेवल कम होता है। तो इस सबको समझेंगे। गुड रूल ऑफ थंब इज टू ईट मॉडरेट क्वांटिटीज प्रोपोर्शंस ऑफ हेल्दी फूड। ये सबसे बेसिक है। रिकमेंडेशन क्या बोलती है? सबसे पहला, आपका जो भी वजन है, पहले तो वजन कम करिए, वजन ज्यादा है तो दिक्कत होगी। दूसरा, रिसर्च बताता है कि कैलोरीज और वजन अगर आप एक प्यूरिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बगैर भी करोगे तब भी यूरिक एसिड लेवल कम होगा, गाउट अटैक कम होगा, और लूजिंग वेट विल ऑल्सो लेसन ओवरऑल, क्योंकि वजन कम होगा तो आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम होगा। सिंपल सी बात। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको ज्यादा खाने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में होल ग्रेन्स ज्यादा होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाने हैं। अवॉइड फूड्स जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से बनते हैं, या सिंपल कार्ब्स जो होते हैं, सिंपल चीनी शक्कर से बने, गुड़ मैदे से बने, गुड़ चीनी शहद, ये सब कम रखने, बेकरी वाली चीजें कम खानी। लिमिट कंजम्पशन ऑफ इवन नेचुरली स्वीट फ्रूट जूसेस नहीं खाने। फ्रूट जूसेस में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न, फ्रूट खा सकते हैं, नेचुरल फ्रूट चबा चबा के खाओ। पानी ज्यादा पीना है, वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, बहुत 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 मतलब बहुत। और फैट्स जो है, सैचुरेटेड फैट आपको कट करने हैं। तो रेड मीट, फैटी पोल्ट्री, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध कम पीना है, हाई फैट वाला। प्रोटीन्स लीन मीट और पोल्ट्री जो है वो आप ले सकते हैं। लीन मीट, लो फैट डेयरी और लेंटिल्स वो आप ले सकते हैं। जी हाँ, दालें आप ले सकते हैं, दाल खा सकते हैं, मगर उसके लिमिटेशन होती है, कितनी खानी है बताते हैं, सब बताते हैं सब। पहले लाइक कर दो वीडियो, नहीं किया है तो, है सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं। फूड लिमिटेशन क्या है? लिमिट किसको करना है? ऑर्गन मीट, नॉन वेज खाने वाले लोग जो हैं, जो ऑर्गन मीट, लिवर, किडनी, फुडनी छिड़नी खाते हैं, वो सब नहीं खाएं। उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिन्स होता है, हार्ट ब्लड लेवल्स वो बहुत बढ़ा सकते हैं यूरिक एसिड का। रेड मीट नहीं खाएं, यानी कि है मटन नहीं खाएं, या फिर एक सर्विंग खा सकते हैं महीने 2 महीने में एक बार। सी फूड बिल्कुल कम कर दें। कुछ प्रकार के सी फूड जो होते हैं उनमें प्यूरिन्स बहुत ज्यादा है, जैसे ये शेलफिश, सार्डीन्स, टूना, अनकोव्स, इनमें बहुत ज्यादा है। कुछ प्रकार के हैं उनमें कम है, तो सी फूड कम ही करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सी फूड अवॉइड करें। कौन सी चीज हेल्प कर सकती है? हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आपने कम खाने हैं, ये ध्यान में रखें, समझे। और कौन सी चीज हेल्प करेगी? चेरीज। हाई प्यूरिन वेजिटेबल कौन से हैं? एस्पैरागस, स्पिनिच। ठीक है। अब ऐसा है, इसको कम खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिसर्च में ये देखे गए हैं, स्टडीज में देखे गए हैं कि इवन इफ अगर आप स्पिनिच खाते भी हैं तो ये यूरिक एसिड लेवल या गाउट का अटैक नहीं करते हैं। स्पिनिच यानी वेजिटेबल्स में ये ताकत होती है, तो सब्जियां खा सकते हैं। चेरीज जो हैं, लाल वाली चेरी
वो आपके यूरिक एसिड लेवल कम करती हैं। विटामिन सी आपको हेल्प करता है यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए, और वो कई बार लोग 500 मिलीग्राम विटामिन सी बोलते हैं कि आप डेली लिया करो। अल्कोहल, दारू सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है। दारू 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 याद रखना, दारू पीने वाले लोगों का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होगा, बिकॉज दारू पीने से यूरिक एसिड यानी कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाता है, और यूरिक एसिड जो बाहर निकलना होता है वो नहीं निकल पाता। सो दारू पीने वालों में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है। उनको दारू पीना या तो बंद करिए या प्रॉपर लिमिट में रखिए। बंद करना ज्यादा बेहतर है। अगर गाउट अटैक्स आ गए तब तो बंद कर दीजिए। शुगरी फूड्स अवॉइड करना जरूरी है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, स्वीट एंड सीरियल, बेकरी गुड्स, कैंडीज, इवन फ्रूट जूसेस अवॉइड करें। कॉफी बताती है कि कॉफी को मॉडरेट में ले सकते हैं, वो उससे इवन गाउट में हेल्प होगा आपको। कॉफी जो है कई और मेडिकल कंडीशंस में भी हेल्प करती है। सो कॉफी आपके लिए ले सकते हैं। फिर अगली बात आती है, कौन कौन से फूड है जो एक्चुअली हाई होते हैं, लो होते हैं प्यूरिन्स में। लो इन प्यूरिन मतलब खाओ, ठीक है। लो इन प्यूरिन को आप अपना प्रोटीन सोर्स बना सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से लो इन प्यूरिन है? एग्स। जब एग की बात आ गई, एग वाइट, बहुत बढ़िया। नट्स, पीनट्स, लो फैट एंड फैट फ्री चीज एंड आइसक्रीम, स्किम्ड और 1% फैट वाला मिल्क, बिना चर्बी वाला दूध भी ले सकते हैं। जब अंडे हो गया, दूध हो गया, पीनट बटर हो गया, नट्स हो गए, तो फिर और क्या चाहिए बताओ। सूप मेड विदाउट मीट, सूप मीट नहीं लेना है। वेजिटेबल्स जो प्यूरिन लिस्ट में नहीं है वो खा सकते हैं। सारे फ्रूट खा सकते हैं। सारे फ्रूट अपने जूस खुद बना के पी सकते हैं। बाहर से बना हुआ पैकेट में जूस नहीं पीना। कौन सी चीजें कम खानी है? ऐसी चीज जो मैंने बताई, स्पिनच, एस्पैरागस, इनको आपने लिमिट कर देना है। आधा कप से ज्यादा नहीं खानी, आधा कप पर डे। हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली, ग्रीन पीस, स्पिनच, एस्पैरागस, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स कम खानी। फिर ये दालें हो गई, दालों को कितना ले सकते हैं? 1 या 2 कप से ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। 1 कटोरी बस बहुत है। ओट्स या ओट मील भी कम लेनी है भैया। ओट्स खाते रहते हैं, यूरिक एसिड बढ़। ओट्स कम खाइए, दूसरी चीज खाइए, बनाना बनूना खाओ। ओट्स कम खाना है। व्हीट जम या ब्रांच जिसको कहते हैं वो भी कम खाना है। सो ओट्स या ओट मील को कम खाना है। पीनट्स को 1 से 2 कप ऐसा हम खा सकते हैं। कौन सी फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है? नॉन वेजिटेरियन, ऐसी इस 3 टाइप की फिशेस, ये फिशेस, कोई मीट, गूस, डक, ऑर्गन मीट्स, ठीक है। कोई भी ग्रेवीज मेड विद मीट या यीस्ट एक्सट्रैक्ट टेकन इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, उसको भी अवॉइड करें। कौन से चीज जो है जो और फॉलोइंग अ गाउट डाइट से क्या होगा? इट कैन हेल्प रिड्यूस करेगा यूरिक एसिड प्रोडक्शन, इंक्रीज करेगा उसका एलिमिनेशन, अल्टीमेटली आपका ब्लड यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा। गाउट डाइट से आप अकेले यूरिक एसिड लेवल कम नहीं होगा अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। इसलिए कुछ दिन मेडिसिन लेके यूरिक एसिड कम कर दो, फिर गाउट डाइट चलने दो ताकि यूरिक एसिड ना बढ़े। सिंपल 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 सिंपल, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, अटैक ना आए। सो गाउट डाइट आपको लेनी है, कैलोरीज अपनी कम करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपना ओवरऑल हेल्दी बनना है, और ओवरऑल आप बढ़िया अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकते हैं। सही लगा वजन बढ़िया वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत। यू कैन कॉन्टैक्ट और कंसल्ट मी with these links. Thank you so much. Stay connected, stay healthy.